जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। सितंबर खास है, रचना एक नया इतिहास है। जी हाँ दोस्त, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग बड़ा टारगेट बना के इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हमारा फोकस होगा वो चीज़ ऑटोमेटिक इनलार्ज हो जाएगी। जी हाँ दोस्त, अगर आपका फोकस ज्वाइनिंग पे है तो ज्वाइनिंग बढ़ने लग जाएगी। अगर आपका फोकस पीवी जनरेट करने में है तो पीवी की रिटेलिंग और जनरेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका फोकस नेटवर्क बिल्डिंग में है तो नेटवर्किंग का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। जहां आदमी का फोकस होता है वो चीज़ डेफिनेटली इनलार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इस मिशन सितंबर में अगर आपको बड़ी ग्रोथ करनी है तो आपको 3 चीज़ों को फोकस में लाना चाहिए। पहला लाना चाहिए अपना सेल्फ का पीवी और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों का पीवी। जी हाँ दोस्त, अपने सेल्फ का मैक्सिमम करिए। अपनी स्किल, अपनी योग्यता, अपनी नॉलेज, अपनी ज्ञान का अनुसार आप अपनी स्किल को और अपने नॉलेज को अपने मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम के जनरेशन में लगाइए। जी हाँ दोस्त, जितना पीवी आप जनरेट करेंगे उतना पीवी आपकी टीम जनरेट करेगी। लोग वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। सितंबर में अगर आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का और अपनी नॉलेज के हिसाब से मैक्सिमम करिए। किसी भी महीने आपने हद से ज़्यादा जब किया है पीवी, जिस महीने आपकी सबसे बड़ी पिन आई थी उस महीने आपका जितना पीवी था, इस महीने उससे ज़्यादा पीवी करना पड़ेगा। तब आपका पिन बदलेगा, तब आपका लेवल बदलेगा। नंबर 1 पहला, पीवी को फोकस करिए। दूसरा, आपकी टीम के जो लोग मैक्सिमम पीवी कर सकते हैं उन लोगों की लिस्ट बनाइए, उनका नाम लिखिए और उसको फोकस करिए। तीसरा, आप अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम साथियों का इस महीने रेगुलर जो करते हैं उससे डबल करवाइए, तब जाके आपकी पिन बदलेगी। जी हाँ दोस्त, पिन बदलने के लिए ग्रोथ करना जरूरी होता है और ग्रोथ के लिए उस चीज को फोकस में लाना जरूरी होता है। फोकस जहां बढ़ता है वो आपकी टीम उसी को रेगुलर करने लग जाएगी। तो पहला काम पीवी को फोकस करिए। दूसरा काम, आपकी टीम में ज्वाइनिंग को फोकस करिए। जी हाँ, केवल बातों के बादशाह मत बनिए। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपके नेटवर्क का विस्तार हो, आपकी पिन का विस्तार हो, आपके लेवल का विस्तार हो, आपकी टीम में नई लीडरशिप का विस्तार हो, तो इस महीने कोशिश करिए कि आपका खुद का नेटवर्क भी डेवलप हो, आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग निकले। आपकी टीम के एक्टिव जितने भी साथी है उनका पर्सनल ज्वाइनिंग निकलना बहुत जरूरी होता है। तो दूसरा फोकस में लाना है ज्वाइनिंग को, तब आपका नेटवर्क बड़ा होगा, तब आपके नेटवर्क का साइज बड़ा होगा, तब आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बड़ी होगी, तब आपकी टीम में लीडरशिप बड़ी होगी। तो दूसरा आपको फोकस में लाना है किसको? ज्वाइनिंग को। अगर आपको सितंबर में पिन को डबल करना है, ट्रिपल करना है, ग्रोथ करनी है, पिन लेवल बदलना है, टीम का साइज बदलना है, तो तीसरा होता है जो हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा वर्किंग कितना हो रहा है, हमारी एक्टिव वर्किंग कितनी हो रही है, हमारे फोन कॉल कितने हो रहे हैं, हमारा शेड्यूल कितना है इस महीने का, हमारी जूम मीटिंग कितनी हो रही है, हमारी काउंसलिंग कितनी हो रही है, हमारी टीम लीडर्स फील्ड में कितने हैं। जी हाँ दोस्त, किसी भी टीम लीडर का अगर बिजनेस डबल होना है ना तो उस महीने उसके टीम लीडर्स का और खुद का फील्ड में वर्क भी डबल होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, अगर नॉर्मल महीने में आप 5 मीटिंग देते हो तो इस महीने आपको 10 करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल महीने में आप घर से बाहर 5 दिन रहते हो तो इस महीने डेफिनेटली आपको 10 से 15 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। अगर नॉर्मल महीने आपके फोन कॉल से हर दिन 5, 10, 15, 20 फोन कॉल जाते हैं तो इस महीने आपके फोन कॉल की संख्या डबल होनी चाहिए। इन 3 चीजों को फोकस करना है, पर्सनल पीवी और टीम का पीवी, सेल्फ कोड की बात कर रहा हूं। दूसरा पर्सनल ज्वाइनिंग और टीम के पर्सनल लोगों की ज्वाइनिंग, और तीसरा आपकी वर्किंग स्टाइल, फील्ड में आप कितने दिन रहते हो। इनकम का एक नियम है, जब आप घर से बाहर रहते हो तो इनकम घर के अंदर रहती है, और जब आप घर के अंदर रहते हो तो इनकम घर से बाहर रहती है। इसीलिए अपना शेड्यूल को चेक करिए, कितने दिन आप घर से बाहर हो। पहला काम फोकस, अगर आप इस महीने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो सारी ऊर्जा, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, सारी वर्किंग और सारी प्लानिंग आप बिजनेस वॉल्यूम के इर्द गिर्द, ज्वाइनिंग के इर्द गिर्द और वर्किंग स्टाइल के इर्द गिर्द लगा दीजिए। पहला फोकस करिए। दूसरा, जो लोग उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जैसे आपने सेल्फ ने अगर 10,000 पीवी कर लिया, 25,000 पीवी कर लिया, 50,000 पीवी कर लिया, तो तुरंत उसको प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रमोट कर दिए, फिजिकल मीटिंगों में प्रमोट करिए, है ना, डीपी में लगाइए आप उसको, पीयूसी पे जाइए, तब आप बताइए पीयूसी वालों को हमने 10,000 कर लिया और 10,000 लोगों की लिस्ट लगाई इस महीने, है ना। उसका प्रमोशन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टारगेट हिट होता है। तो दूसरा काम क्या करना है? पहला काम फोकस हो गया, दूसरा काम प्रमोशन में लगाइए। छोटी छोटी मीटिंगें करिए, 20 लोगों को इकट्ठा करिए, आपकी टीम के जो एक्टिव लोग हैं उनमें जिस आदमी ने 10,000 पीवी कर लिया, 25,000 पीवी कर लिया, 50,000 पीवी कर लिया, या खुद की पर्सनल ज्वाइनिंग उसने निकाल दी, तो उसको प्रमोट करिए सर।
दूसरे लोगों को बताइए, उसका एग्जाम्पल सेट करिए। डायरेक्ट सेलिंग में एग्जाम्पल सेट करने से बिजनेस बढ़ता है। मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी का बिजनेस है। स्टोरियां कब बिकेगी? जब आप उनको प्रमोट करोगे सर। तो आपकी टीम में जो फास्ट गति से काम कर रहा है, जो टारगेट पे शेर की तरह झपट्टा मार के काम कर रहा है, उन तमाम लीडर्स को इस महीने प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। उनकी वर्किंग स्टाइल को प्रमोट करिए, उनकी ज्वाइनिंग स्टाइल को प्रमोट करिए, उनकी रिटेलिंग को प्रमोट करिए। तो दूसरा काम है प्रमोशन करिए। छोटी अगर कोई पिन आ गई है, किसी की बिगिनर पिन आ गई है, ओपनर पिन आ गई है, वाइटल का कोई लेवल आ गया, लीडरशिप का कोई वो लेवल आ गया, तुरंत उसको प्रमोशन करिए। एक आदमी से हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो, उत्साहित कर सकते हो, उनको टारगेट में बनाए रख सकते हो। तो दूसरा काम क्या करना है? आपको प्रमोट करना है जबरदस्त। जो भी आपकी टीम के टारगेट है उनको प्रमोट करिए। जो आपने पर्सनल लेवल पे दिए हैं, कंपनी के लेवल से आ रहे हैं, ब्रांड पार्टनर के लेवल से आ रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज हो गया, गामा हो गया, तुलसी पेंट हो गया, हरित संजीवनी हो गया, जिन भी ब्रांड पार्टनर्स के कोई टारगेट आ रहे हैं उनको प्रमोट करिए। अपलाइन का कोई टारगेट है उसको प्रमोट करिए, टीम का कोई टारगेट है उसको प्रमोट करिए, कंपनी का कोई टारगेट आ रहा है उसको प्रमोट करिए। तो दूसरा काम, ग्रोथ कैसे होगी? लगातार ग्रोथ कैसे होगी? जब आप प्रमोशन दबा के करेंगे सर। कितना भी अच्छा टारगेट डिसाइड कर लीजिए, प्रमोशन उस टारगेट को हिट करता है या फेल करता है, या आपके प्रमोट करने पे डिपेंड करता है। तो दूसरा काम होता है टारगेट के महीने में अपने टारगेटों को प्रमोट करना, और जितने भी लोगों ने टारगेट को अचीव कर लिया उनको सेलिब्रेट करिए। जी हाँ दोस्त, हर जगह सेलिब्रेट करिए। जूम की मीटिंग में सेलिब्रेट करिए, पर्सनल मीटिंग में सेलिब्रेट करिए, काउंसलिंग में सेलिब्रेट करिए, कोई सेमिनार हो रहा है उसके अंदर आप उनको बुलाइए, सेलिब्रेट करिए, गले में फूल मालाएं डालिए, उनका नाम लीजिए, उनका सेलिब्रेशन करिए। तो फोकस करिए, प्रमोशन करिए और सेलिब्रेशन करिए। इन तीन चीजों को धारा प्रवाह अपनी टीम में चालू कर दीजिए। और लीडर वो होता है जो औरों से पहले करता है, लीडर वो होता है जो औरों से जल्दी करता है, लीडर वो होता है जो लोगों का रोल मॉडल होता है, लीडर वो होता है जो अपलाइन के फोकस में रहता है, लीडर वो होता है जो अपनी टीम की मजबूत कड़ी बनती है, लीडर वो होता है जो टारगेट पे शेर की तरह झपट्टा मारता है, लीडर वो होता है जो लोगों को लीड करता है। इसीलिए चेक करिए, आपकी टीम में दो तरह के लोग होंगे सर। एक होंगे फॉलोवर, एक होंगे लीडर। आप क्या है? आप अपनी टीम की, जिस टीम में आप काम करते हो उसकी मजबूत कड़ी हो या कमजोर कड़ी हो, आप उस टीम के लीडर हो या फॉलोवर हो। किसी भी इंजन की रफ्तार ही डिब्बों की रफ्तार होती है। इसीलिए किसी भी संगठन में प्रधान की रफ्तार ही उसके संगठन की रफ्तार होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जब मैं मिलता हूं उनको कि सर मैं तो करना चाह रहा हूं, मेरी तो टीम अच्छी नहीं है, पीयूसी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, अपलाइन। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बिजनेस केवल और केवल आपके बाद आपकी टीम स्टार्ट होती है। जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। कोई भी इंजन अगर 50 की स्पीड में दौड़ रहा है तो उसकी डिब्बों की रफ्तार भी 50 की होगी सर। इंजन की रफ्तार 100 की है तो डिब्बों की ऑटोमेटिकली 100 की हो जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कर्मों के बादशाह बनिए सर, रिजल्ट ऑटोमेटिक खड़े होते जाएंगे सर। बातों के बादशाह नहीं, कर्मों के बादशाह बनिए इस महीने अगर रिजल्ट निकालना है। और फोकस रखिए। कोई भी दुनिया का बड़ा पुल हो, कोई भी दुनिया की बड़ी बिल्डिंग हो, कोई भी दुनिया का बड़ा होटल हो, 3 बार बनता है सर। पहली बार बनता है आदमी के दिमाग में, दूसरी बार बनता है कॉपी और पेन पे, और तीसरी बार बनता है भौतिक जगत में। इस महीने अगर आपका टारगेट कॉपी पे पूरा हो रहा है तो रियलिटी में पूरा हो जाएगा। इसीलिए बचे हुए दिनों में अपनी भीतरी शक्तियों का पूरा यूज करिए, फोकस करिए, प्रमोशन करिए और सेलिब्रेशन करिए। ये 3 हथियार है, ये 3 ब्रह्मास्त्र है आपके किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। और पूरी ऊर्जा के साथ फील्ड में उतर जाइए सर। एक अच्छा लीडर वो होता है जो हर महीने ग्रोथ में ताकत लगाता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को सक्रिय करता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम में सिस्टम को डुप्लीकेट करता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साइज में, अपनी टीम की लीडरशिप में, अपनी टीम की स्किल में हमेशा अपना योगदान देता है, उनको आगे ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है। वो लर्निंग मोड में रहता है तभी वो अर्निंग मोड में रहता है। तो इस महीने सितंबर में अगर आप पिन चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले जो भी टारगेट है उस टारगेट में आप भाग लीजिए। किसी भी महीने टारगेट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक टारगेट में भाग लेने वाले, एक टारगेट से भाग लेने वाले। आप अपने आप को चेक करिए सर, आप टारगेट में भाग लेने वाले हैं या टारगेट से भाग लेने वाले हैं। जो टारगेट में भाग लेते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जो टारगेट से भाग लेते हैं वो भगोड़े कहलाते हैं। उनको वही मिलता है जो विजेता आदमी पीछे छोड़ के जाता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए और सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पे ले लीजिए कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप ही अपनी टीम के निर्माता हैं, आप ही अपने भविष्य के निर्माता है। इसीलिए सर ये जो टारगेट का महीना है इसमें अपनी स्किल, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं को दिखाइए। सिस्टम के अंदर, आरसीएम के अंदर लगातार कुछ लोग ग्रोथ करते रहते हैं
और कुछ लोग 10-11 महीने अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं और 2 महीने अपने बिजनेस को जस्ट डबल करते हैं। तो ये जो महीना है ना, ये आपकी साइज बढ़ाने का महीना है, टीम की ग्रोथ बढ़ाने का महीना है ना, आपकी टीम में लीडरशिप लाने का महीना है, आपकी पिन बदलने का महीना है, आपकी योग्यता दिखाने का महीना है, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का महीना है, आपकी अपलाइन की नज़र में आने का महीना है, कंपनी की नज़र में आने का महीना है, ग्रोथ करने का महीना है, रिजल्ट निकालने का महीना है। इसीलिए सारी ऊर्जा, सारी क्षमता, सारी पावर आप इस बात में लगाइए कि इस टारगेट के महीने में आप अपनी टीम का, खुद का लेवल चेंज करिए और टीम में बहुत सारे लोगों के लेवल को बदलने में आप अपना योगदान दीजिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका जो प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। इस महीने हद से गुजर जाइए और अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को दुनिया के मानसिक पटल पे लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिफ। थैंक यू।